स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत को मिलने जा रहा है 100 टिल्टिंग ट्रेन। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार ये नाम सुना होगा। ट्रेन तो हम जानते हैं, वंदे भारत ट्रेन बन रहा है, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन टिल्टिंग ट्रेन्स क्या होता है? यहां पर आप खबर देखोगे, इंडिया टू हैव टिल्टिंग ट्रेन्स बाय 2026 टू हेल्प मेंटेन स्पीड ऑन कर्व्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार कोशिश कर रही है कि यहां पर जो वंदे भारत ट्रेन है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अगले 3 दिन के लिए, आज से अगले 3 दिन के लिए जो 30 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए आया है। अगर आपने अभी तक इसको अवेल नहीं किया है तो कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। जो पूरा प्राइस है वो सिर्फ 17,500 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें बेस्ट एजुकेटर्स आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार कराते हैं। इसके अलावा NCERT हो गया, जो भी है आपको यहाँ पर आपको सारी क्लासेस लाइव पढ़ाई जाती हैं, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा और भी अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। देखिए यहां पर खबर यह आई है कि 2025-26 तक भारत को पहला जो टिल्टिंग ट्रेन है वो मिल जाएगा। अब जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि ये जो टिल्टिंग ट्रेन की टेक्नोलॉजी है वो वंदे भारत ट्रेन में लगाई जाएगी। आप समझिए, देश भर में अब सरकार क्या करने जा रही है, रेलवे क्या करने जा रहा है कि बाकी ट्रेन को निकालने के बजाय जो वंदे भारत ट्रेन है हायर स्पीड पर चलाने के लिए वो अब आने वाली है। मतलब लगभग आप कह सकते हो आगे आने वाले कुछ वर्षों में भारत में लगभग 400 के आसपास वंदे भारत ट्रेन जो है वो लाया जाएगा। और इन 400 ट्रेनों में से लगभग 100 ट्रेनों में बताया जा रहा है कि जो टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब टिल्टिंग ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन के अंदर लगाई जाएगी। और इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यह है कि जो कर्व होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि अगर आप कोई मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो जब भी कोई कर्व आता है, इस तरह का कर्व आता है, तो आप क्या करते हो? आप अपनी स्पीड को स्लो कर देते हो। उसी प्रकार से जब ट्रेन किसी कर्व से गुजर रही होती है इस तरह के, तो वो उसको भी अपना जो स्पीड है वो कम करना पड़ता है, राइट? तो यहां पर उसको अपना स्पीड बहुत कम ना करना पड़े, हायर स्पीड पर कर्व पे भी चल सके, इसके लिए ये जो टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत इसको करेगा, कई सारे देश कर रहे हैं, जिसको मैं आपको आगे और बताऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन आप यूं समझिए कि जो कर्व होता है इस तरह का, काफी ज्यादा बेंड होता है, जहां पर स्पीड को स्लो करना होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो कम हो जाती है, वैसा ना करना पड़े, इसको देखते हुए ये जो टिल्टिंग ट्रेन टेक्नोलॉजी है वो एनेबल किया जाएगा लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन के अंदर। यहां पर ये सारी जानकारी जो ऑफिशियल्स हैं रेलवे के, उनके द्वारा दिया गया। वी विल हैव टिल्टिंग ट्रेन्स इन द कंट्री। और बेसिकली इसके लिए जो रेलवे है वो किसी टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ टाई अप करेगा, क्योंकि एक प्रकार की टेक्नोलॉजी आप समझिए, ठीक है, जिसको डालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होगा रेलवेज को, ताकि ये टेक्नोलॉजी हम अपने ट्रेन के अंदर ला सकें। ऑल्दो पहले भी इसको लेकर काफी डिस्कशन हुआ है, जैसे स्पेनिश मैन्युफैक्चरर टाल्गो जो है आपका, उनके साथ बातचीत हुई है, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई है, लेकिन कोई अभी इसका निष्कर्ष जो है पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। लेकिन फाइनली ये बताया जा रहा है कि अब यहां पर भारत को 100 इस तरह की ट्रेन डेफिनेटली मिलने वाली है। अब क्वेश्चन ये है कि ये टिल्टिंग ट्रेन होता क्या है? देखिए यहां पर टिल्टिंग ट्रेन का सिंपल अर्थ जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर मान लो कोई भी ट्रेन कर्व पे जा रही है, उसकी वजह से ट्रेन के अंदर जो लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको थोड़ा सा मोशन अलग तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी बस के अंदर जा रहे हो, गाड़ी के अंदर जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, और अचानक से आपने देखा होगा बस जब लेफ्ट टर्न लेती है तो आप क्या होते हो? आप राइट की तरफ यहां पर जाने लगते हो। अचानक से अगर हायर स्पीड पर बस जो है वो लेफ्ट टर्न लेगी तो आप क्या होगे? आप आउटवर्ड जाओगे, आप राइट की तरफ मूव करोगे, जो आपका लगेज है वो भी इस तरफ स्लाइड करने लग जाएगा। तो इस तरह की चीजें, स्क्वैश जैसी चीजें जो हैं वो हम फील करते हैं, और वही कुछ आपको ट्रेन में भी लगभग देखने को मिलता है। ट्रेन भी अगर कर्व स्पीड पर जा रही है, कर्व में जा रही है, तो यहां पर भी अगेन जो मोशन है
ट्रेन के अंदर जो लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी आपको काफी हद तक डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें रेगुलर ब्रॉड गेज ट्रैक्स पर ही की जाएंगी। मतलब जो नॉर्मल जो हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक होता है ना, जिसमें जो जितनी भी बड़ी ट्रेनें चलती हैं, मतलब पहले तो क्या होता था, मुझे याद है कि छोटी लाइन की ट्रेनें होती थी, छोटी छोटी लाइन की होती थी, राइट। अब तो क्या है, ब्रॉड गेज की लगभग हर जगह आ चुका है। तो ये नॉर्मल जो रेगुलर जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उस पे ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बदलाव किया जाएगा। बदलाव कहां पर किया जाएगा? ट्रेन की टेक्नोलॉजी में बदलाव किया जाएगा। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये है कि ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। बेसिकली यहां पर जो स्वीडन बेस्ड केटीएच इंजीनियरिंग साइंसेज हैं, उनके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। उनका यह कहना है कि बेसिक प्रिंसिपल टिल्टिंग ट्रेन का वो होता है कि जब भी कोई ट्रेन कर्व पे जा रही है तो वहां पर जो बॉडी है ट्रेन का, वो कर्व की तरफ झुक जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये आप देख सकते हो, ये टिल्टिंग ट्रेन है बेसिकली। ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपका कर्व है, राइट। तो जब कर्व पर ये गाड़ी जा रही है, अब नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मल जो ट्रेन होगा उसका बॉडी तो सीधा होना चाहिए, ठीक है। और जब ये ट्रेन आपका मूव कर रही है इस साइड, तो अंदर जो लोग बैठे हैं उनको डिस्कंफर्ट होता है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए इस ट्रेन की बॉडी को क्या किया गया, इधर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया, किधर, इनवर्ड की तरफ, कर्व की तरफ ही यहां पर टिल्ट कर दिया गया, तो जो फील पहले रेगुलरली होता था वो अब काफी हद तक कंपनसेट हो जाएगा। बेसिकली यहां पर जो प्रिंसिपल है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने का है। जो फिजिक्स है बेसिकली, ये जैसे झूला हो गया, झूला में क्या है, जब ये राउंड राउंड झूल रहा होता है तो यहां पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। मतलब कि जो लोग हैं जो यहां पर नॉर्मली थे वो आउटवर्ड जाने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। वही चीज होता है ट्रेन के साथ। जब ट्रेन यहां पर इनवर्ड मूव कर रही है, कर्व पर मूव कर रही है, तो लोग और ऑब्जेक्ट जो है वो आउटवर्ड जाने लगते हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहां पर क्या है कि सेंसर्स लगे होंगे। मतलब कि जो ट्रेन है उसके बॉडी में सेंसर्स होंगे, और जैसे ही कर्व आएगा तो वहां पर जो ट्रेन की बॉडी है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, राइट, इस साइड टिल्ट हो जाएगी, ताकि उसको कंपनसेट हो किया जा सके। और इसी को बोला गया है टिल्टिंग ट्रेन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग सा ही कोई ट्रेन आ जाएगा, कुछ वैसा है, बस ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन के अंदर डाली जाएगी। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि कहां कहां पर इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं, लगभग 11 देशों में ये जो टेक्नोलॉजी है वो करंटली ऑपरेशनल है। इटली, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, फिनलैंड, रशिया, चेक रिपब्लिक, मतलब ज्यादातर जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर है। इसके अलावा चाइना हो गया, इस तरह के कुछ देशों में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये भी है यहां पर, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ रिसर्च वगैरह किया गया था, उसमें कोशिश किया गया था फाइंड आउट करने का कि क्या किसी प्रकार का मोशन सिकनेस होता है। मतलब ये जो टिल्टिंग ट्रेन्स होती हैं उसकी वजह से कई बार क्या हो सकता है कि यहां पर मोशन सिकनेस, आपने देखा होगा ना, कई लोगों को डिस्कंफर्ट होता है ट्रैवल करने में, जो है प्यूक सा महसूस होने लगता है, उल्टी आने लगती है, या फिर थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है। तो जो मोशन सिकनेस है वो कुछ हद तक देखा गया था। बेसिकली एक स्टडी किया गया था लगभग 8 हेल्दी पैसेंजर्स के ऊपर जो कि ट्रैवल कर रहे थे टिल्टिंग ट्रेन में, और जहां पर सबसे ज्यादा कर्व था, इस तरह के कुछ कर्व वाले जो ट्रैक्स हैं वहां पर उनको रखा गया था उस टिल्टिंग ट्रेन में। तो पाया गया कि लगभग 10% जो है उनको कुछ ना कुछ किसी प्रकार का मोशन सिकनेस हो रहा है, कुछ तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज ये देखा गया कि जितना टिल्ट किया जाता है उस टिल्ट को थोड़ा सा कम कर दें तो उसकी वजह से जो मोशन सिकनेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो अब डिपेंड ये भी करता है कि ये जो टिल्टिंग किया जाएगा वो कितना टिल्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टिल्ट होगा तो हो सकता है कि मोशन सिकनेस बढ़ जाए। तो ये भी अब देखना होगा कि कितना टिल्टिंग की बात भारत के अंदर की जाएगी। इसके अलावा जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ वंदे भारत, जी हां, 2026 तक बताया जा रहा है कि भारत सरकार, रेलवे कोशिश कर रही है कि हम मेजर एक्सपोर्टर बन जाएं भारत वंदे भारत ट्रेन के। आज तक क्या आ रहा था कि जो मेट्रोज होते थे, कई सारी चीजें होती थी, वो हम बाहर से इंपोर्ट कराते थे। लेकिन सोच के देखिए कितनी बड़ी बात होगी अगर हम यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया जो अपना वंदे भारत ट्रेन है उसको एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। और यहां पर इसके लिए क्या जरूरी है कि जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। और इसके लिए यहां पर बोला जा रहा है कि जब भारत में लगभग 75 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 10 लाख किलोमीटर वो कवर कर लेंगे, तब यहां पर हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो 75 मतलब देखो अभी तो क्या शुरुआत हुई है। आई थिंक अभी साउथ इंडिया में भी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया था।
तो इस तरह की चीजों का उद्घाटन अभी चल रहा है। एंड रेलवे इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग, लेट मी टेल यू, जोधपुर डिवीजन में जयपुर के पास बेसिकली यहां पर एक टेस्ट रन का टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा। 59 किलोमीटर का ट्रैक होगा ये बेसिकली, और इसमें स्पीड टेस्टिंग की जाएगी कि क्या 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहां पर उसको चलाया जा सकता है। और ये जो पूरा ट्रैक है वो लगभग 2024 तक कंप्लीट होगा। तो देखना होगा कि क्या ये हो सकता है कि नहीं, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो है वो हम कर सकेंगे। तो ये सब कुछ था जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वंदे भारत से रिलेटेड। टिल्टिंग ट्रेन क्या है, आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर कई बार यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इफ यू आर सिटिंग इनसाइड एन ओपन व्हीकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक ओपन व्हीकल है, आप यूनिफॉर्म स्पीड में, ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अपने गाड़ी में से ऊपर एक स्टोन, पत्थर फेंकते हैं, तो वो पत्थर कहां गिरेगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये बहुत ही अच्छा मौका है गाइज आपके लिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। 30 नवंबर से ये पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है। सी यू गाइज देयर इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।